हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और आगे हम पढ़ेंगे उसके फंक्शन। पार्लियामेंट के फंक्शन क्या हैं वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था लोग पार्लियामेंट को संसद भी कहते हैं। इसके दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा अपर सदन है, अपर हाउस है, और लोकसभा लोअर हाउस है। और इसमें लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 245 होते हैं। 545 मेंबर में से 543 मेंबर जो 543 होते हैं वो चुनकर आते हैं इलेक्शन के द्वारा, और 2 मेंबर्स होते हैं उसके, 2 मेंबर उसके नामजद होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। और ये 1947 के बाद बनी थी पार्लियामेंट हमारे देश में। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आगे हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के फंक्शन आज का हमारा टॉपिक है। पार्लियामेंट के फंक्शन मतलब हमारी जो संसद है, जो सुप्रीम है हमारी देश की गवर्नमेंट से भी, वो क्या क्या काम करती है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। हमारे देश की जो राष्ट्रीय सरकार गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसकी सिलेक्शन पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, इसमें क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। इन तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है? प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. जब हमारे देश के अंदर लोकसभा इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाई जाती है। जैसे ये लिस्ट बनी है कि कौन सी पार्टी के कौन से कितने एमपी जीते हैं, हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बीजेपी के कितने एमपी जीते हैं, कांग्रेस के एमपी, जैसे इसमें बता रखा है। और जब 2009 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसकी लिस्ट है। उसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी मायावती की जो पार्टी, उसको 21 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16, जिसको सीपीएम भी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। जब इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा के, तो फिर ये ऐसी लिस्ट बनाई जाती है जो शो करते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने एमपी जीते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट have a majority of elected people, since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated। मतलब 543 इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करे जाते हैं। तो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहती है, उसको कितने मेजोरिटी मिलनी चाहिए? दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। उसको जितने भी एमपी चुनकर आए हैं इलेक्शन के द्वारा, 543 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, जिनके 543 में से मेजॉरिटी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो इसको 545 जो मेंबर होते हैं इसके, उनकी मेजॉरिटी हासिल करनी जरूरी है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू हैव अ मेजॉरिटी, अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर। अगर जो मेजॉरिटी पार्टी है जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है, टू हैव अ मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, यानी कि 545 की आधी सीटें उसको मिलनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है उसके मतलब उसको 545 की जो आधी सीटें, यानी कि 272 सीटें हासिल करनी जरूरी है। The opposition is
In parliament is formed by all political parties. The opposition in parliament is formed by all political parties that oppose the majority party. Coalition formed. The largest among us these parties called opposition party. मतलब a political party which got 272 seats फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो पार्टी 545 की आधी सीटें यानी कि 272 सीटें ले लेती है उस वो मेजोरिटी पार्टी होती है और गवर्नमेंट बनाती है। और जो बाकी होती हैं, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जो मतलब जो पार्टी 272 सीट्स लेती है वो मेजोरिटी पार्टी, और जो बाकी अदर पार्टीज होती हैं जिनको मतलब मेजोरिटी नहीं मिली होती वो अपोजिशन पार्टीज कहलाती है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। जो मेजोरिटी पार्टी के विरुद्ध पार्टियां होती हैं वो सारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज कॉल्ड। जो मेजोरिटी पार्टी को छोड़ के बाकी जो पार्टीज होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है। और अपोजिशन पार्टीज के बीच में से जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती है वो अपोजिशन पार्टी की होती है, तो मतलब रोल अदा करती है। मतलब अगर हमारी जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलके बनती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या कौन कौन प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा से मिलके हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा के, तो एक लिस्ट बनाई जाती है कौन सी पार्टी के ने कितनी सीटें जीती हैं। फॉर अ पोलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द, जो कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो सरकार बनाएगी, दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। उसको जो चुनकर मेंबर आए हैं उनकी मेजोरिटी हासिल करना जरूरी है। यानी कि 543 जो मेंबर्स हैं प्लस 2 मेंबर हैं उनकी आधी सीटों के बराबर सीटें यानी कि 272 सीटें हासिल करनी जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और मेजोरिटी पार्टी कहलाएगी उसको 545 में से 272 सीट्स जीतनी जरूरी है। और जिस पार्टी को 272 सीट्स बन जाती है वो मेजोरिटी पार्टी, और अदर पार्टीज नोन एज द अपोजिशन पार्टी एंड द लार्जेस्ट अमंग। और उन अपोजिशन पार्टीज में भी जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी के नाम से जानी जाती है। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. जब गवर्नमेंट चुन ली जाती है तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव। मतलब कानून क्या बनाती है, पार्लियामेंट हमारी लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, और उनको लागू कौन करता है, अप्लाई कौन करते हैं, तो वो करती है एग्जीक्यूटिव। और लोकसभा का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ये उसमें ही आ जाएगा पार्लियामेंट के फंक्शन में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। Most important function of Lok Sabha is to select the executive. The executive, the executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. अब आपने एग्जीक्यूटिव की भी ऊपर आपने मेजोरिटी पार्टी की भी करनी है, अपोजिशन पार्टी की भी वो करनी है। तो यहाँ पे मेजोरिटी आगे भी क्या पता है मैं बता दूंगी आपको, लेकिन एग्जीक्यूटिव की जो डिफाइन है वो है is a group, the executive is a group of persons who work together to implement the laws made by parliament. जो ये होती है एग्जीक्यूटिव होती है वो उन लोगों का समूह होती है जो मिलके काम करते हैं और जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव उन लोगों का समूह होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं और पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। ये डिफाइन आप याद कर लेना। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव को अक्सर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव इज ऑफन
व्हाट वी हैव इन माइंड, हमारे माइंड में क्या होता है कि वी, इसी के लिए हम गवर्नमेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जीक्यूटिव ही के लिए ही हम गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के जो बनाए हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और हमेशा हमारे दिमाग में इसी एग्जीक्यूटिव को ही हम गवर्नमेंट समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। जो हमारे देश के पार्लियामेंट बनते हैं वो रूलिंग पार्टी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन, जो रूल कर रही होती है, जो सरकार बनाती है पार्टी, उस लोकसभा में जिसने 272 सीटें जीती होती हैं, उसका जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के मेंबर होते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर उस मिनिस्टर्स को अपने साथ काम करने के लिए और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए चुनते हैं। पहले प्रधानमंत्री लोकसभा में उस पार्टी के नेता होते हैं जिस पार्टी को 272 या उससे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, और जो एमपी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के होते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर कुछ मिनिस्टर्स को अपने साथ काम करने के लिए चुनता है, ताकि उन डिसीजंस को लागू किया जा सके जो उस पार्टी ने लिए हैं। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज, और जब प्राइम मिनिस्टर उनको अपने साथ काम करने के लिए चुन लेते हैं, तो उसके बाद इनको किसी एरिया ऑफ गवर्नमेंट का चार्ज दे दिया जाता है। फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट, तो किसी को एजुकेशन, तो किसी को फाइनेंस। प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी जो सरकार बनाती है, जो 272 सीटें जीतती है लोकसभा में, उसका नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर अपनी हेल्प के लिए कुछ मिनिस्टर्स को चुनता है अपनी पार्टी के, जो जीते हुए होते हैं, जो कि सरकार के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर चुनता है अपने साथ काम करने के लिए, उनको अलग अलग एरिया ऑफ गवर्नमेंट दे दिए जाते हैं। जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर किसी को बना दिया जाता है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get. Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority. आजकल हर एक पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है 272 सीटें जीतना। दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो कि जो मेजोरिटी किसको कहते हैं, 545 सीट्स में से जो 272 सीट्स जीत के आता है वो मेजोरिटी पार्टी कहलाता है और गवर्नमेंट बनाता है। आजकल लेकिन ये मेजोरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिलती। They then join together with the different political parties who are interested in similar concern. जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, मतलब जब कोई भी हमारे देश की कोई भी पार्टी जब 272 सीट्स नहीं जीत पाती, तो दे देन ज्वाइन टुगेदर, तो वो कुछ पार्टियां फिर इकट्ठी हो जाती हैं। then join together with different political parties who are interested in similar concern to, मतलब वो पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती सरकार बनाने के लिए। तो इसको ऐसे कई पार्टियों से मिलकर बनी हुई गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। व्हाट इज नोन एज, यहाँ से इसका कोलिशन गवर्नमेंट का आपने डिफाइन याद करनी है। अगर आपको इजी मिल जाए तो इजी कर लेना। ऑफन टाइम्स इन रिसेंट, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे आ जाएगा अ सिंगल पोलिटिकल पार्टी, इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पोलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज who are interested in similar concern to form what is known as coalition government। तो फिर वो जब किसी को भी मेजोरिटी यानी कि 272 सीट्स नहीं मिलती, तो फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज मिल के सरकार बना लेती हैं, उसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं।
और इस वीडियो में आप इतने ही फंक्शन याद कर लेना। एक तो टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। पहले तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से। और लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसको 545 की आधे सीटें जीतनी जरूरी है, यानी कि 272 सीटें जीतनी जरूरी है। और वो मेजोरिटी जो जीत लेती है पार्टी 272, वो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के नाम से जानी जाती है। और बाकी पार्टियां अपोजिशन पार्टी के रूप में जानी जाती हैं। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी वो है लोक पार्लियामेंट है, उसमें जो लोकसभा है, हाउस पीपल है जो, उसमें 545 मेंबर इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। इसमें आपने मेजोरिटी पार्टी और अपोजिशन पार्टी का मीनिंग भी याद करना है। और हमने इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वो लोगों का वो ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करते हैं। एग्जीक्यूटिव वही संस्था है जिसको हमारे माइंड में, जिसको हम गवर्नमेंट मानते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लीडर होता है लोकसभा में रूलिंग पार्टी का या मेजोरिटी पार्टी का। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू, जो एमपी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री उनको चुनता है अपनी पार्टी के जीते हुए मेंबर में से कुछ लोगों को अपने साथ काम करने के लिए चुनता है, ताकि पार्टी द्वारा लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके। और उन चुने गए गांधी महात्मा हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुने गए जो मेंबर्स होते हैं जीते हुए प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के, उनको फिर अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और आजकल ज़्यादातर जो वो हैं पार्टीज हैं, उनको किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, जिनके 272 सीट्स नहीं मिल पाती, तो वो फिर कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट जब बनाती हैं तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। और आप लोग आज इतना ही इस वीडियो को सुन लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है।